सिद्ध लोगों में बैठ करके एक प्रसिद्ध कवि को सुनना है। अब वो प्रसिद्धि इतनी हो जाती है तो कोई मेरे मरने की खबर पर छाप देता है, वो पता नहीं लगता। सबको सुना मैंने। आज की तारीख में कल और आज के साहित्य में एक ही फर्क है, वो हृदय से लिखा जाता है, आजकल बुद्धि से लिखा जाता है। बिल्कुल सही। हर रचनाकार अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, किस तरह से वो प्रसिद्ध हो जाए। जहां तक मीडिया की बात है, पत्रकारिता की बात है, पत्रकार वो सोचता है जो उसका मालिक कहता है, और मालिक वो सोचता है जहां वो बिका हुआ होता है। हम उस स्थिति में से गुजर रहे हैं। कविता की यह हालत हो गई कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई, और हमें समझने में पसीने आ गए। इन दिनों बड़ा कई लोगों ने आत्मकथाएं लिखी, उसमें अधिकांश में ये था कि मैं किस किस के साथ सोया, मैं किस किस के साथ रोया नहीं था। हमें आपके सोने से कोई जानकारी नहीं चाहिए, हमें ये मालूम चाहिए कि आपने इस रचना में किस किस के साथ बैठकर रोए हो, ताकि हम ये देखें कि उसकी रचना प्रक्रिया क्या थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किस किस के साथ सोए हो। जिसके साथ सोए हो उसके परिवार वालों को क्या लगेगा, कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि वो बड़े हो गए। नई कविता है, कविता पता नहीं कितने भेद आ गए। मैं B.Com किया श्रीराम कॉलेज से, 9वीं से लेकर के B.Com तक, फिर M.Com किया। हिंदी का एक शब्द नहीं पढ़ा, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हुई, लेकिन हिंदी को अंदर तक जिया, इसलिए हिंदी में लिखता रहा। सिर्फ परीक्षा देने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, मैंने जिंदगी भर कभी भी हिंदी का इस्तेमाल वैसे बातचीत में नहीं किया। उसके साथ अंग्रेजी बोली जो हिंदी नहीं जानता था। एक बड़ा और अपराध हुआ है, मैं माफ चाहूंगा आप सबसे। 14 सितंबर हिंदी दिवस, काश कि ये हिंदी दिवस नहीं होता, भारतीय भाषा का दिवस होता। इस दिवस ने हमें बाकी की भाषाओं से जोड़ करके रख दिया। हम उससे अगर जुड़ जाते, और एक दिवस और होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दिवस होता, ताकि हम अपनी भाषा को हिंदी, आज क्या तारीख है मैं बताना चाहता हूँ आपको, जितना हम दूसरी भाषाओं से प्यार करते हैं उतना वो भाषाएं हिंदी से नफरत करती हैं। उसकी एक ही वजह रही, हमने हिंदी दिवस का मनाया। हम अगर भारतीय भाषा का करते तो वो भाषा वाले भी हमसे जुड़ते। उनके बीच में हमने एक कड़वाहट पैदा की, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध किया हम लोगों ने। हम कोई भी नहीं, अब है दलित की बात करते हैं। मेरा मानना है दलित साहित्य वो है जो दलितों के बारे में लिखा है, ना कि दलितों के द्वारा लिखा जाए। उस पीड़ा को मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नारी के बारे में बात सुनिए, शरद चंद्र से बेहतर किसने लिखा आज तक?
वो अपने पात्रों के साथ आपको रुलाता हुआ चलता है, उसकी पीड़ा के साथ आपको जोड़ता हुआ चलता है। तो हमने कभी भी हृदय का उपयोग कम होता चला गया और बुद्धि का उपयोग हम ज्यादा करते रहे, तब जाकर के दिक्कत पैदा हुई है। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपराध उन लोगों के द्वारा है जिन्होंने जातीयता का निर्माण किया। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन ये अगर नहीं होते तो हम बेहतर भारत में जी रहे होते, बेहतर इंसान बनकर के जी रहे होते। मैं मंच पर भी मैं आज तक मैं ऋषि मुनि से पूछता हूँ, यार राम तो सबरी के छोटे पेड़ खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आप तो राम को भुलाने के लिए लगे हुए हैं, राम को निभाने वाले कौन है? कोई भी नहीं बचा इस मुल्क के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत अभी तो 22 तारीख को एक बहुत बड़ा काम आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे पास अभी आया, राम की प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति की नहीं हो रही, मूर्ति को छोड़कर राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे वाकई क्या हो सकता है? मुझसे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। बहुत अच्छा। हमने कहां से कहां किनको आकाश, राम का आकाश छोटा कर दिया। मैं गांव में 40 साल पहले जाता था, तो एक ही शब्द होता था जिसको जानते थे या नहीं जानते थे, राम 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 भाई राम। नमस्कार का पर्यायवाची शब्द राम था। आज हमने उसे एक धर्म से, एक व्यक्ति विशेष से जोड़ करके रख दिया। मैं तो कहता हूँ नेताओं को, भाई देश में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, देश को मंदिर बनाओ, बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं आज तक ये नहीं सोच पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता मेरे से गंदा कैसे हो सकता? हमने उसे अपने से गंदा माना, तब जाकर की परिस्थितियां पैदा हुई है। अगर एक दिन वो 10 दिन मैला नहीं उठाएगा ना, आप सब सड़ करके मर जाओ, उसका महत्व हमने नहीं समझा, उसके काम को गलत समझा, तब जाकर के हमारे लिए पैदा हुई है। आदमी चांद पर पहुंच गया, लेकिन इंसानियत पाताल में पहुंच गई है। हमें चांद को छूने में घमंड महसूस होता है, लेकिन माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस होती है। राम की तो प्राण प्रतिष्ठा कर लो, लेकिन अपने माँ बाप को विद्यालय में छोड़ दो। मेरे मित्र हैं, बड़े इंडस्ट्रीज थे मद्रास में, चले। उन्होंने एक भाई के साथ मिलकर के, वो शेयर मिलके दोनों के ज्यादा हो गए, एक भाई को निकाल दिया और मुरारी बापू की कथा करवा दी, राम कथा, जिसमें उसने प्रमाण दे दिया मुरारी बापू कि आप जैसा आप धार्मिक आदमी इस धरती पर है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आप उसे प्रमाण पत्र मिल गया, कौन उसे कल की तरह गलत किया। फिर 2 साल बाद उसने दूसरे भाई को भी निकाल दिया और एक मुरारी बापू की कथा करवा दी। मतलब पाप कर लिया, फिर प्रायश्चित हाथ याद कर दिया। अब जहाँ तक हंसी खुशी की बात है, मैंने आज तक इन ऋषि मुनियों के चक्कर में कभी गंगा स्नान नहीं किया। इन सब ने भाइयों ने कह रखा था, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप छोड़कर जाए, मैं ना लूं। तो क्या बात है। अच्छा लिखो कहने या साधे, प्रज्ञा की में इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं, अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखो तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो लिखो।
बहुत बढ़िया। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो नहीं बन। बहुत क्या बात है। मनुष्य से बड़ा हमने आदमी मान लिया, तब जाकर के दिक्कत है। कटघरे में हमारी को खड़ा कर सकते हैं। हथिनी ने पूछ लिया भगवान शंकर से, मेरे बेटे का क्या कसूर था? वो तो सवाल कर सकती है ना, हर व्यक्ति को सवाल करने का है। तो मेरी ये मोबाइल बड़ा तेज है भाई, कम करो। पत्नी का होगा। पत्नियों को बहुत मोबाइल तेज होना चाहिए, जैसा रहता है वैसे ही होना चाहिए। खराब कविताएं बोलते हैं।